नमस्कार साथियों, विशेषकर मेरे बिहार के दोस्तों। बिहार में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। कल आखिरी दौर की वोटिंग है। एक चरण में आपने फैसला कर दिया है और आश्चर्यजनक रूप से फैसला बहुत ही सही तरीके से किया है आप लोगों ने। और दूसरा चरण बाकी है। अब इस चरण में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप बिहार किसको वोट करता है, किसको वोट नहीं करता, बिहार का अपना खुद का फैसला होगा। बिहार हमेशा से बुद्धिजीवियों का प्रदेश रहा है। बिहार ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है। लेकिन बिहार की छवि पिछले कुछ सालों में ऐसी हो गई थी कि बॉलीवुड तक में कहा जाने लग गया था कि बिहार का आदमी या तो आईएएस बनता है, या नेता बनता है, या माफिया बनता है। जो सबसे बड़ी बात है कि मैंने बिहार के युवाओं को बिहार में नौकरी करते बहुत कम देखा। बिहार के युवा आपको विदेशों में मिल जाएंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कोलकाता, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में चल ही बिहार के लोगों की वजह से रहे हैं। कहने में कोई आश्चर्य नहीं है। बिहार का श्रम शक्ति बिहार की है, जिसने गुजरात और महाराष्ट्र को गुजरात और महाराष्ट्र बनाया है, दिल्ली को दिल्ली बनाया है। यह अलग बात है विधुड़ी जैसा एक नीच सांसद कहता है कि बिहार और यूपी वालों धक्के मार के यहां से बाहर फेंक दो। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बिहार में आपने फैसला कर दिया है। कल आखिरी चरण की वोटिंग बची है। लेकिन मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि तेजस्वी यादव जब तक उप मुख्यमंत्री रहे, जब तक सरकार का हिस्सा रहे, ऐसी भर्ती बिहार में आई कि जिस बिहार के युवा नौकरी करने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और कोलकाता तक जाते थे, उसी उत्तर प्रदेश के युवा जहां 10 साल से एक ऐसे शासक बैठे खुद को योगी कहते हैं, 18 के बाद शिक्षक भर्ती नहीं ले आ पाए, उस उत्तर प्रदेश के बीटीसी बीड के युवा ट्रेनों में भर के, बसों में भर के, बसों की छतों पर बैठ करके बिहार में जाकर के नौकरी का फॉर्म भरने एग्जाम देने गए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोलकाता तक के लड़के आए। यह अलग बात है कि फिर दंगाजीवियों ने, विघ्न संतोषियों ने उसको भी उजाड़ने का काम किया, भड़काने का काम किया नौजवानों को कि बाहर के लोग आपकी नौकरी खाने आ रहे हैं। कुछ लोग भड़के भी, लेकिन बाद में गलती का एहसास हुआ। और जैसे ही तेजस्वी सरकार गई, फिर नौकरियां आनी बंद हो गई। तो आपको अपने बच्चों को नौकरी देनी है, बिहार में काम का अवसर पैदा करना, रोजगार के अवसर पैदा करने हैं, या आपको फिर से बिहार को बेच करके कट्टा बंदूक जैसा इधर का प्रधानमंत्री मंच पकड़े कट्टे और बंदूक और फिरौती और जबरदस्ती की बात करता है, उसी युग में ले जाना है। क्योंकि बिहार बदला नहीं है। चुनाव के दौरान हत्याएं हो जाती हैं और आप देखते हैं किस तरह हत्यारे की या हत्या आरोपी की सेवा पुलिस कर रही है, और एक केंद्रीय मंत्री घूम घूम उसका प्रचार कर रहा है, आपने देखा। वैसे बिहार बदलाव के लिए तैयार है। बदलाव के वाहक बनिए, साक्षी बनिए, उस बदलाव का हिस्सा बनिए। ये अवसर आपको मिला हुआ है। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद।